दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की, फिर भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट के रोमांचक सफर के बाद अब बारी थी वनडे मुकाबलों की। हाँ, अफगानिस्तान के इस भारत दौरे पर इस शानदार श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत और ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस भारत ने जीत लिया। बिना समय गंवाए शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि धर्मशाला की इस पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को कुछ कठिनाई और स्विंग जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच बल्लेबाजों के लिए और आसान होती जाएगी। और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने अफगानिस्तान को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से एक बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। कप्तान शुभमन गिल के साथ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने उतरे। मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी कप्तान गिल के साथ ओपनिंग के लिए उतरे तो दर्शकों की निगाहें खास तौर पर इस युवा जोड़ी पर टिकी थीं। अफगानिस्तान की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की बिलाल सामी ने, जो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुभमन और वैभव दोनों ने समझदारी भरी शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में किसी भी तरह का रिस्क न लेते हुए दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दे रहे थे। अफगानिस्तान की गेंदबाजी भी काफी कसी हुई थी। खासकर बिलाल सामी और मोहम्मद सलीम साफी की जोड़ी ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। भारत को पहला झटका लगा और कप्तान शुभमन गिल की पारी का अंत हुआ 58 रनों पर। इस पारी में उन्होंने 9 बेहतरीन चौके लगाए। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह लीड किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। भारत का स्कोर इस वक्त 125 रन था। 20 ओवर पूरे हो चुके थे और रन रेट 6.2 के ऊपर बनी हुई थी, यानी टीम इंडिया एक ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, जहां मैच का असली रंग दिखाई देता है। पहले विकेट के रूप में कप्तान गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे अनुभवी केएल राहुल। एक छोर पर युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी पूरे जोश में खेल रहे थे, तो दूसरे छोर पर केएल राहुल अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद सदी हुई और संतुलित रही। वैभव जहां लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं राहुल एकदम शांत और संयमित नजर आ रहे थे। वे सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे थे और जब भी अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद फेंकी तो राहुल ने अपनी खूबसूरत बैकफुट पंच से चौकों की बारिश कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनता गया और स्कोर बोर्ड पर रन बुलेट की रफ्तार से जुड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था और उनकी फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने एक और ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब थे और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। पारी का 26वां ओवर था और गेंदबाज थे अजमतुल्लाह उमरजई। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट के जरिए। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा धर्मशाला स्टेडियम गूंज उठा तालियों और नारों से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में एक शानदार और बेमिसाल शतक पूरा कर लिया था, वह भी सिर्फ 79 गेंदों में। स्टैंड्स में बैठे फैंस झूम उठे, डगआउट में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और खुद केएल राहुल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। वैभव ने तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत तीनों का अद्भुत मेल दिखाया था। अब भारत एक विशाल स्कोर की ओर साफ साफ अग्रसर था, लेकिन क्रिकेट कभी भी आपको आराम से आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर टीम इंडिया को लगा एक और बड़ा झटका। इस बार शिकार बने खुद सेट बल्लेबाज केएल राहुल। शराफुद्दीन अशरफ एक बार फिर गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो टप्पा खाकर हवा में हल्की सी रुकी। राहुल थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन गेंद सीधा बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराई और वापस बॉलर के हाथों में चली गई।
केएल राहुल ने 38 रन की एक सदी हुई पारी खेली थी, जिसने मिडिल ओवर्स में टीम को मजबूती दी। अब मैदान पर आए साई सुदर्शन, जो हाल के समय में डोमेस्टिक और आईपीएल में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद भी रुके नहीं थे और अब इन दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुलाई शुरू कर दी। अजमतुल्लाह उमरजई, कैस अहमद और नांग्यालिया खरोटे का कोई भी गेंदबाज सुदर्शन और वैभव की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। चौकों की बौछार हो रही थी। इस तेज तर्रार बल्लेबाजी ने पहले तो टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाया और फिर पारी की तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वैभव की बल्लेबाजी इतनी परिपक्व लग रही थी कि कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह लड़का अभी सिर्फ 15 साल का है। वहीं सुदर्शन भी शानदार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे। बैकफुट पंच हो या लॉन्ग ऑन पर फ्लिक, हर शॉट में क्लास झलक रही थी। टीम इंडिया अब 260 के पार पहुंच चुकी थी और अभी भी काफी ओवर बाकी थे। दर्शकों को लगने लगा कि शायद आज स्कोर 400 पार जाएगा, लेकिन इसी जोश खरोश के बीच एक पल आया जिसने सबको चौंका दिया। कैस अहमद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाते हुए वैभव को एक स्लोअर लेग ब्रेक बॉल डाली। वैभव, जो अब अपने खेल में पूरी तरह रम चुके थे, बड़े शॉट की तलाश में गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर ऊंचा खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊपर चली गई और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने लपक ली। और इस तरह वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ शानदार 145 रनों पर। उनकी इस पारी में 15 बेहतरीन चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस नन्हे शेर को सलाम कर रहा था। अब बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी सी नियंत्रित हुई, क्योंकि अफगानिस्तान ने फील्डिंग टाइट कर दी थी। इस बीच 40 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर रन थे 310 रन। लेकिन अंतिम के 10 ओवरों में जो तूफान आया, उसने अफगानिस्तान के खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन अब अपने असली आक्रामक अंदाज में लौट चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट में जबरदस्त उछाल लाते हुए आखिरी 10 ओवरों में अफगानिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। पंत ने एक ही ओवर में बिलाल सामी को 3 लगातार छक्के लगाकर मैदान में हलचल मचा दी। साई सुदर्शन भी अब पूरे रंग में थे। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और बेहतरीन स्वीप शॉट से गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। मैदान में चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया इंडिया। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 88 गेंदों में अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया और हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत ने भी तेज गति से अपना अर्धशतक पूरा किया। 58 रनों की अपनी नाबाद और आतिशी पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन दोनों की तूफानी साझेदारी ने अंतिम 10 ओवरों में पूरे 120 रन जोड़े, जो किसी भी लिहाज से एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की नींव बन चुका था। अंततः भारत की पारी 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 430 रन के ऐतिहासिक और विशाल स्कोर पर समाप्त हुई। यह धर्मशाला के मैदान पर एक रिकॉर्ड स्कोर था और शायद अफगानिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भी। अफगानिस्तान के लिए शराफुद्दीन अशरफ सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट झटके, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। 431 रनों का खिताबी लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप में भी रहमानुल्लाह गुरबाज और सैदिकुल्लाह अटल जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की टीम पलटवार करेगी, लेकिन जैसे ही विरोधी टीम की पारी शुरू हुई, भारतीय गेंदबाजों ने कमान अपने हाथ में ले ली। अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज और सैदिकुल्लाह अटल ओपनिंग करने उतरे, जबकि भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और डेब्यूटेंट गुरनूर ब्रार ने कमान संभाली। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज 4 रन को एक तीखी इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू कर अफगानिस्तान को पहला करारा झटका दिया। अभी विरोधी टीम इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि अगले ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी घातक आउट स्विंगर पर रहमत शाह को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके तुरंत बाद तीसरे ओवर में वापस आए मोहम्मद सिराज ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को एक सटीक प्रलयंकारी यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सिर्फ 16 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान के 3 मुख्य विकेट गिर चुके थे और पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया था। इसके बाद ओपनर सैदिकुल्लाह अटल और ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने मिलकर पारी को संभालने का मोर्चा संभाला। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल चुराए और बीच बीच में वॉशिंगटन सुंदर व नीतीश कुमार रेड्डी पर कुछ आकर्षक चौके छक्के लगाकर रणगति को बढ़ाने का प्रयास किया। 20 ओवर का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 3 विकेट पर 98 रन बना लिए थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट लगातार आसमान छू रहा था।
ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी दिखाते हुए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया। कुलदीप ने आते ही अपनी पहली ही गुगली पर सेडिकुल्लाह अटल 46 रन को पूरी तरह चकमा दिया और ऋषभ पंत ने बिजली की फुर्ती से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अपने अगले ही ओवर में कुलदीप ने इकराम अली खिल को LBW आउट कर अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके बाद कुलदीप ने नांग्यालिया खरोटे को मानव सुथार के हाथों कैच आउट कराकर अपना तीसरा विकेट पूरा किया, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर 140 रन पर 6 विकेट हो गया और मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया। एक छोर पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई अकेले ही फौलादी जंग लड़ रहे थे। उन्होंने गुरनूर ब्रार की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 54 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया।